मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत पथाड़ा पहुँचे, जहां हमको सूचना मिली कि आग लग गई है। उस आग का मुआयना करने के लिए स्थानीय पत्रकार जो सिवनी मालवा क्षेत्र को देखते हैं उनको सूचना दी गई और वे जब वहां पर पहुंचे तो पता लगा कि यह आगजनी एक विशेष कारणों से हुई है। अब ये जांच का विषय है कि यह विशेष बात क्या है। ऐसा बता रहे हैं नीरज पटेल, जो यहाँ के माने हुए सम्मानित जनप्रतिनिधि है। ये आग उनके खेत में पहुँची, एक जाट परिवार के भाई साहब हैं, उनके खेत में पहुँची और इसकी सूचना हवा की तरह बाबरी वालों को, पथाड़ा वालों को, जाजना वालों को और कई गांवों को पहुंची। और जिस प्रकार की मल्टीमीडिया आज देश में कार्य कर रही है, तो मल्टीमीडिया के माध्यम से यह आग की सूचना जहां जहां भी पहुंची, किसान लोग इस समय जागरूक भी है और संपन्न भी है। सभी लोग ने अपने कल्टीवेटर्स, अपने साधनों के साथ यहां पहुंचे और उम्मीद है कि आग पे काबू पा लिया गया है। फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये आग जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक हम भी पहुँचे, क्योंकि जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये सामने आपको बिजली का खंभा दिख रहा है। यहाँ से आग की शुरुआत हुई है और आग चूँकि हवा की दिशा जिधर थी, आग उधर बढ़ती चली गई और धीरे धीरे ये आग जो है बढ़ते बढ़ते 2 मिनट चुप रहे, धीरे धीरे यह आग बढ़ती चली गई और प्रयास किया गया कि इस आग को काबू किया जाए। और गांव के जागरूकों ने पंचायत में जो पानी की टंकी रहती है, उस पानी की टंकी को इमीडिएट भर भर के लेके आए और आग पर काबू पाया गया। चूँकि हम अभी जहाँ से आग की शुरुआत हुई वहाँ खड़े हैं, अब हम अपनी टीम के साथ में प्रयास कर रहे हैं कि उस स्थान पर पहुँचें जहाँ पर आग को काबू किया गया। अतिशीघ्र शासकीय तंत्र भी पहुँच गए हैं, ऐसा हमें खबर लगी है। क्योंकि जब हमारे कैमरे रवाना हुए थे और आग के उस क्षेत्र में पहुंची जहां पर यह आग लगी थी, तो सायरन की आवाज़ से पता लगा है कि शासकीय अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। गांव में लोगों में बड़ी जागरूकता है और जागरूकता के कारण आग पे काबू पाया। हमें दूर से ऐसा लग रहा है कि फायर ब्रिगेड भी वहाँ पहुँच चुकी है, एक सफ़ेद बोलेरो गाड़ी भी पहुँची हुई है और उससे ऐसा लगता है कि इस अग्निकांड को कंट्रोल करने के लिए अधिकारी भी पहुँच चुके हैं। क्योंकि टीम 11 किलोमीटर से आ रही है, जो कि हमारा संवाददाता प्रदुम्न हिंदुस्तानी भिलाड़िया और गाडरिया गांव के आसपास में था, उसे आने में समय लगा। तब तक आग एक खेत से दूसरे खेत में पहुंची। तब तक सूचनाएं कुछ तो मल्टीमीडिया के माध्यम से, कुछ जागरूक लोगों के माध्यम से खबर पहुंचती गई और लोग इस स्थान पर पहुंचते गए और ऐसा लगता है कि आग पर काबू पा लिया गया है। चूँकि कहीं से धुआं नहीं उड़ता हुआ दिख रहा है। ये जो शुरुआत जहां हम अब कैमरा दिखा रहे हैं, शुरुआत वहां से हुई है और किसानों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
कल्टीवेटर से किनारे किनारे की फसलों को काट दिया है, जिससे कि कंट्रोल आग पर किया जा सके। एक फायर ब्रिगेड भी दिख रही है आपको शायद, चूँकि फायर ब्रिगेड मुझे दिख रही है, फायर ब्रिगेड पानी भी छिड़क रही है। और शायद थाने की गाड़ी भी पहुंच चुकी है, ऐसा दूर से हमको महसूस हो रहा है। और काफ़ी लोग उस स्थान पर खड़े हैं जहां पर आग को काबू किया गया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं और मैं भी ये प्रयास कर रहा हूं कि जनहित में इस कांड को दिखा सकूं, जिससे कि चूँकि अभी बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो मात्र 1 एकड़ और 2 एकड़ में अपनी फसल को बोते हैं। यदि उनके खेत में ही आग पहुंच जाती तो यह तय था कि परिवार को दाने दाने के लिए तरसना पड़ता। नीरज पटेल इस गांव के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों में से हैं, घर से भी संपन्न हैं और व्यवहार से भी और संस्कार से भी संपन्न हैं। और हो सकता है कि उनका इस अग्निकांड को कंट्रोल करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग रहा होगा। थाने की गाड़ी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार से इस को काबू किया जाए। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, मैं भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से लोग इस अग्निकांड को देखें और अपने अपने खेतों में सुरक्षा की दृष्टिकोण से कार्य करें। देखिए, लोगों में जागरूकता, अधिकारियों में भी जागरूकता कि वे भी समय को ध्यान देते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में देते हुए इस जगह पहुँचे हैं। शायद काबू पा लिया गया है इस अग्निकांड के ऊपर में। थाना प्रभारी जी भी इस विशेष कार्य में पहुंचे हुए हैं। आज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसको ध्यान में देते हुए हम इसका सेकंड पार्ट भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लोगों में जागरूकता बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में इस समय देश में किसानों का जो अस्तित्व है वह गौरवशाली है, क्योंकि उनके पास में हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पंचायतों में भी टैंकर दिए गए हैं, जिससे कि टैंकरों को समय पर शादी ब्याह के अलावा इस प्रकार की घटनाओं में भी उपयोग में लाया जा सके। अभी भी कहीं कहीं पर आग की कुछ गर्मी सी महसूस हो रही है। फायर ब्रिगेड प्रयास कर रही है कि कहीं पर भी ऐसा कण ना रह जाए जो आने वाले समय में उनके लिए नुकसानदायक रहे या आगे के खेतों के लिए नुकसानदायक रहे। इस समय हर खेत में बिजली की लाइन है और स्वयं की DP है।
बहुत ही जागरूकता के साथ में लोगों ने कंट्रोल किया और इसका ये परिणाम हुआ कि अग्नि पे कंट्रोल कर लिया गया। सिवनी मालवा की यह फायर ब्रिगेड छोटी ज़रूर है पर हर समय मुस्तैदी से कार्य करती है। थाना प्रभारी विवेक यादव जी भी समय पर पहुंचे और उन्होंने भी इस घटना को अग्रणी प्रगति में लेते हुए कार्य किया। क्योंकि गेहूं की एक फसल ऐसी है जो पूरे परिवार को कार्य से भी और भोजन से भी ऊपर उठा लेती है और इस फसल के ऊपर में पूरा परिवार टिका हुआ रहता है। शासकीय अधिकारी इस घटना की पंचों के माध्यम से जानकारी लेते हुए इस घटनाक्रम में कौन दोषी है और क्या घटना किसी विशेष कारणों से हुई है, उसकी पूरी जांच करें। हवा का रुख इस समय आगे की ओर है। फायर ब्रिगेड ये प्रयास कर रही है कि कहीं पर भी कोई कण ऐसा ना छूट जाए जिससे कि यह अग्नि जिसे अभी कंट्रोल किया गया वो आगे बढ़ जाए। चूँकि खेतों में गोए सही ना होने के कारण घटनाओं को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रयास किया है और उनके नोटिफिकेशन में भी है कि सभी गोयों को इस योग्य बनाया जाए कि कल को यदि कोई घटना हो जाए तो वहाँ तक प्रशासन की पूरी सुविधाएं पहुँच सके। मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में अपनी गोया नीति को लेकर बहुत ही नए नए कार्य करने का प्रयास कर रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी अपनी टीम के साथ में आज आपको इस विशेष घटना की जानकारी देने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सभी इस घटनाक्रम से सावधान रहेंगे और अपने अपने खेतों की सुरक्षा स्वयं करेंगे। क्योंकि शासन के पास में साधन तो है पर ऐसी घटनाओं में कई बार साधन उपयोग में नहीं आ पाते हैं समय कम रहने। जैसे हरदा का फटाका फैक्ट्री की जो घटना है, शासन की सुविधाएं, शासन की सुरक्षा पहुंचने तक काफ़ी लोग उस घटना में ख़त्म हो गए। लोगों में जागरूकता। फायर ब्रिगेड पानी लेने के लिए रवाना हुई है। पानी लेकर शायद फिर वापस लौटेगी, उम्मीद है, क्योंकि कहीं कहीं पे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ आग की लपटें बची हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि आग की लपटें फायर ब्रिगेड के जाने के बाद या अधिकारी के जाने के बाद या गांव के लोगों के जाने के बाद फिर से अपना रूप ले लें। मैं वरिष्ठ पत्रकार वीके हिंदुस्तानी, मां नर्मदा के दक्षिण तट ग्राम पथाड़ा से यह विशेष जानकारी नीरज पटेल के जानकारी में देते हुए, अभी नीरज पटेल जी से मुलाकात तो हुई थी पर चूंकि ना तो हम रुक सकते थे ना वही रुक सकते थे और हम सभी खेतों में पहुंचे हैं और इन किसानों के खेतों में जो घटना हुई है, मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। जय हिंद, जय भारत।